हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी गोइंग टू टॉक अबाउट द टर्म्स मैजिकल रियलिज्म. Along with that, we're going to discuss few important questions based on the same topic. So first, let us understand the simple meaning of the terms magical and realism. Magical means the magic. So what is magic? An art of doing tricks which seems impossible. It is difficult to believe. तो मैजिक मतलब क्या होता है? कोई ऐसा आर्ट जिस पर हम बिलीव नहीं कर सकते, मतलब हमारे लिए वो रियल नहीं है, इसलिए हम बिलीव नहीं कर सकते. और रियलिज्म मीन्स रियल थिंग्स, मीन्स विच आर ट्रू, ऑन विच वी कैन इजिली बिलीव, जिस पर हम इजिली बिलीव कर सकते हैं. तो ये दोनों अपोजिट टर्म है, इसको एक साथ रखा गया है, मैजिकल रियलिज्म. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेम थिंग विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट. Magical realism is a genre of literature that depicts the real world as having an undercurrent of magic or fantasy. So magical realism is a genre, means it's a style, or you can say a type of literature which depicts that real world is having magic or fantasy. मतलब जो हमारा रियल वर्ल्ड है, जो डेली लाइफ है, उसमें कुछ मैजिक हो रहा है, कुछ फैंटेसी हो रहा है, हम उस पर इजीली बिलीव कर सकते हैं, वो हमारे लिए नॉर्मल है. तो ऐसे जॉनरा को क्या बोलते हैं? मैजिकल रियलिज्म. यहाँ पर मैजिक को देखकर, फैंटेसी को देखकर हम आश्चर्य नहीं हो रहे, मतलब हम शॉक नहीं हो रहे हैं. मैजिकल रियलिज्म इज अ पार्ट ऑफ द रियलिज्म जॉनरा ऑफ फिक्शन. Within a work of magical realism, the world is still grounded in the real world, but fantastical elements are considered normal in this world. तो इसमें जो फैंटेस्टिकल एलिमेंट्स होते हैं, जो मैजिकल एलिमेंट्स होता है, उसमें आसपास के जो लोग होते हैं उनको वो सब नॉर्मल लगता है. ऐसा कुछ अलग टाइप नहीं है कि कोई बड़ी बात नहीं है, उनके लिए नॉर्मल है. जैसे कोई भी सुपर हीरो की मूवीज देख लो, तो उसमें जो भी सुपर हीरो लोग एक्टिविटी करते हैं, तो आसपास के जो भी लोग होते हैं उनके लिए वो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोचते कि ये इम्पॉसिबल चीज़ हो रहा है. तो मैजिकल रियलिज्म क्या है? एक जॉनरा है लिटरेचर का, जिसमें जो मैजिक का एलिमेंट्स होता है, जो फैंटेस्टिकल एलिमेंट्स होते हैं, वो इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि वो नॉर्मल लगे. लाइक फेरी टेल्स, मैजिकल रियलिज्म नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज ब्लर द लाइन बिटवीन फैंटेसी एंड रियलिटी. तो ऐसे कभी कभी कोई मूवीज आता है जिसमें एनिमल्स जो है वो ह्यूमन से बात करते हैं, तो यहाँ पे ह्यूमन जो है उनको बात करते हुए देखकर सरप्राइज नहीं होते, उनके लिए वो चीज़ नॉर्मल है. तो इस टाइप के मूवी में कौन से एलिमेंट्स हैं? मैजिकल रियलिज्म के. आई होप अभी आपको टर्म क्लियर हो गया है. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन. What do you understand by the term magical realism? Explain with reference to the text you have read. तो पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं. The term magic realism and magical realism are often confused and used interchangeably by critics and lay readers. तो या तो कभी मैजिक रियलिज्म यूज होता है या फिर मैजिकल रियलिज्म. मैजिक रियलिज्म हैज़ इट्स ओरिजिन्स इन आर्ट. तो जो टर्म है मैजिक रियलिज्म, वो उसका ओरिजिन किस में है? आर्ट में है. और मैजिकल रियलिज्म फिक्शन में ज़्यादा यूज होता है उसका. The term magical realism, coined by Franz Roh in 1925 as a descriptive category for German art, referred to the depiction of the supernatural in the realistic setting. तो इस टर्म को किसने कॉइन किया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था? फ्रांस रो ने 1925 में. तो इस टर्म को इंट्रोड्यूस करने वाले थे फ्रांस रो, लेकिन इस जॉनरा को, मैजिकल रियलिज्म को, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए हैं उसका नाम है गैब्रियल गार्सिया मार्केस. ये एक कोलंबियन नॉवेलिस्ट थे, राइटर थे. तो ये इस जॉनरा को यूज करने के लिए सबसे ज्यादा फेमस थे. सो गैब्रियल गार्सिया मार्केस वॉज नोबेल प्राइज विनिंग कोलंबियन राइटर, जर्नलिस्ट एंड स्क्रीन राइटर, एज अ पायनियर इन द राइटिंग स्टाइल नोन एज मैजिक रियलिज्म, विच combines a realistic narrative with fantasy. So he was famous for using this genre. His best known novels are 100 Years of Solitude and Love in the Time of Cholera. तो इस आंसर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले? एक इंट्रोडक्शन हो गया, फिर मीनिंग देखेंगे, फीचर्स को भी डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल्स जिसमें मैजिकल रियलिज्म का यूज हुआ है. तो अगर क्वेश्चन में फीचर्स पूछ लिया गया तब भी आप यही आंसर लिख सकते हैं. नाउ लेट्स कंटिन्यू. तो आंसर की इंट्रोडक्शन के बाद हम मेन बॉडी देखते हैं. मैजिकल रियलिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक लिटरेरी मूवमेंट. ये एक मूवमेंट था of the last century. While most commonly associated with Latin American authors,
Writers from all over the world have made big contribution to the genre. Magical realism is a genre of literature, means it is a type of literature that depicts the real world as having an undercurrent of magic or fantasy. So this genre depicts what? That real world is having fantasy or magical elements. और जो भी सारे मैजिकल एलिमेंट्स का यूज होता है वो सब रियल वर्ल्ड का पार्ट होता है. कोई भी उस चीज को लेकर सरप्राइज नहीं होता, अमेज्ड नहीं होता. मैजिकल रियलिज्म इज पार्ट ऑफ द रियलिज्म जॉनर ऑफ फिक्शन. Within a work of magical realism, the world is still grounded in the real world, but fantastical elements are considered normal in this world. Like fairy tales, magical realism novels and short stories blur the line between fantasy and reality. Now let's see the characteristics of magical realism, means features of magical realism. तो magical realism genre अगर use कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या elements होते हैं. तो सबसे पहला है magical elements. It's very obvious. A magical realist text typically contains an element of magic, something that cannot be explained by the laws of the universe as we know them. These magical events really happen, are seen by one or more characters and cannot be explained in terms of cause and effect. तो मैजिकल रियलिज्म को यूज करने में जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो क्या है? मैजिकल एलिमेंट्स का यूज, जिसका एक्सप्लेनेशन लॉज ऑफ यूनिवर्स में नहीं है, मतलब साइंस में उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस चीजें हो रही है और उसको लोग नॉर्मली देख रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज नॉर्मलाइजेशन ऑफ द सुपर नेचुरल. सुपर नेचुरल मीन्स थिंग्स दैट कैनॉट बी एक्सप्लेन बाय द लॉज ऑफ साइंस, जो नेचुरल नहीं है. तो यहाँ पे जो भी सुपर नेचुरल इवेंट्स होते हैं तो उसको देख के कोई भी शॉक्ड नहीं होता, सरप्राइज नहीं होता. लोगों के लिए वो चीज बहुत ही नॉर्मल रहता है. कैरेक्टर्स ये सारे इवेंट्स को बहुत ही इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं. इनफैक्ट वो उनके एवरीडे लाइफ का पार्ट होता है, उनका रूटीन रहता है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम डिस्टॉर्शन, द फ्लूइडिटी ऑफ टाइम. तो डिस्टॉर्शन मतलब किसी भी चीज को चेंज करना, और ऐसा चेंज जो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, वो रियल नहीं होता है. तो मैजिकल रियलिज्म में टाइम डिस्टॉर्शन होता है, टाइम का चेंजेस होता है, जो कभी साइक्लिकल हो सकता है, स्टैटिक हो सकता है या फिर इटर्नल हो सकता है. और जो हमारा नॉर्मल टाइम होता है वो लीनियर रहता है, मतलब कि हम लोग टाइम के साथ साथ डेवलप हो रहे हैं, बुढ़े हो रहे हैं. लेकिन मैजिकल रियलिज्म में ऐसा भी दिखा सकते हैं कि कोई हमेशा से वही स्टेज पे है, वो कभी बुढ़ा नहीं हो रहा है, जैसे था वैसे ही है. और इसके अलावा कभी कभी को एग्जिस्टेंस ऑफ टाइम दिखाता है, मतलब दो पीरियड को एक साथ मिक्स कर देना. एंड दिस एनेबल्स द एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स लाइक हिस्ट्री, मेमोरी एंड फेथ. तो टाइम डिस्टॉर्शन में क्या क्या शो कर सकते हैं कि टाइम कभी चेंज ही नहीं हो रहा है, जैसा था वैसा ही है, या फिर दो पीरियड को एक साथ मिक्स करना, जिससे कौन सा थीम को एक्सप्लोर कर सकते हैं, हिस्ट्री को, मेमोरी को और फेथ को. देन फोर्थ पॉइंट इज कॉन्ट्राडिक्टरी अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ इवेंट. इवेंट्स को अलग अलग तरीके से समझना, अपोजिट तरीके से समझना. कोई कंफ्यूज रहता है रीडर कि इसे हेलुसिनेशन समझे, मैजिक समझे या फिर एलेगरी समझे. देन फिफ्थ पॉइंट इज यूज ऑफ सिंबलिज्म एंड मेटाफोर. सिंबल्स का यूज करना और मेटाफोर का. मेटाफोर मतलब इमेजिनेटिव वे में किसी भी वर्ड्स को और फ्रेज को यूज करना. सो some aspects of the narrative style that magical realism shares with postmodernism include metafictional dimensions, verbal magic, metaphors that are literalized or textualized, intertextuality, repetition and mirroring of events and characters in the extravagance of language, characters and events. चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जहाँ पे इस जॉनरा का यूज हुआ है. तो गैब्रियल गार्सिया मार्केस का एक A very old man with enormous wings. So in this narrative, the arrival of a decrepit old man with wings in a small village blurs the line between the natural and supernatural. तो एक डिक्रिपिट ओल्ड मैन का अराइवल होता है. डिक्रिपिट मतलब बहुत ही बुरे कंडीशन में रहता है वो, और उसके पास बहुत सारे विंग्स रहते हैं. तो इस स्टोरी में दिखाते हैं कि उसका अराइवल होता है और जो विलेज के लोग होते हैं उसे देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड या अमेज नहीं होते हैं. This genre magical realism is characterized by introduction of fantastical elements into realistic setting, treated as mundane by characters within the story. Mundane मतलब ordinary, normal. तो स्टोरी में क्या दिखाते हैं कि एक ओल्ड मैन का अराइवल होता है जिसके पास बहुत सारे विंग्स होते हैं. वो एक स्मॉल विलेज में आता है, लेकिन लोग उसे देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं रहते हैं, मतलब उनको ये सब बहुत ही ऑर्डिनरी लगता है, बहुत ही नॉर्मल लगता है. तो ऐसे फैंटास्टिकल एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? मैजिकल रियलिज्म. तो ये स्टोरी में ओल्ड मैन कहाँ पर आता है? पेलायो और एलिसेंडा नाम के एक कपल के घर पर. तो ये दिखने में सबसे एकदम अलग था, इसके पास विंग्स थे,
लेकिन फिर भी विलेजर्स और जिस कपल के घर पर ये आया था वो लोग उसको देख के अजीब नहीं रिएक्ट कर रहे थे। मतलब उन लोग देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हुए या फिर बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं हुए, बल्कि लोग ये सोचने लगे ये कौन है, कहाँ से आया है और हम इसके पावर का यूज़ कैसे कर सकते हैं। The old man is perceived as both a curiosity and a nuisance rather than miraculous being. तो यहाँ पे कुछ मिरेकुलस नहीं लग रहा था, मिरेकल जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी था और साथ ही साथ अजीब लग रहा था, गुस्सा भी आ रहा था, ये कौन है और क्यों आया है। His presence leads to various interpretations and reactions from the community, including seeing him as an angel, a freak, and a source of income. तो उसे देख के लोग क्या सोचते थे, ये एंजल हो सकता है ऐसे, या फिर फ्रिक है, या फिर ये एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। लेकिन कोई एकदम अमेज्ड नहीं हो रहा है, उसको देख के कोई सरप्राइज्ड नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें उनके डेली लाइफ में होती रहती है। तो मैजिकल रियलिज्म इस जॉनरा को जब कोई रीडर पढ़ता है तो उसके लिए वो चीज़ें एक्साइटिंग रहती है, लेकिन जो कैरेक्टर रहता है, जो स्टोरी के अंदर कैरेक्टर्स हैं, उनके लिए वो सारी चीज़ें ऑर्डिनरी रहती है। देन अनदर एग्जाम्पल इज ऑफ सलमान रश्दी नॉवेल मिडनाइट्स चिल्ड्रन। इसमें भी मैजिकल एलिमेंट्स है। नॉवेल इज अबाउट, तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के नाइट पे जितने भी न्यू बॉर्न्स थे उनको कुछ ना कुछ पावर मिलता है, तो ये स्टोरी उसी के बारे में है। तो इस नॉवेल में भी कई सारे मैजिकल एलिमेंट्स का यूज़ हुआ है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।